वेलकम बैक दोस्तों। पहले तो आप मुझे ये बात बताइए कि कोरियन मूवीज में जो कैरेक्टर्स के नेम्स होते हैं, क्या मैं उनके असली नाम लेकर स्टोरी एक्सप्लेन करूं या तो फिर कुछ और नाम देके एक्सप्लेन करूं? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि इनके नेम्स में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सा रहता है, तो प्लीज आप मुझे थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो खैर, मूवी का नाम है समवन बिहाइंड यू और एक साउथ कोरियन मूवी है। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। 2009 में इस फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में प्रेजेंट किया गया था। तब इस मूवी का नाम वॉइसेस रख के 2009 में अमेरिका में रिलीज कर दिया था। तो सिंपल से इस मूवी के दो नाम है, समवन बिहाइंड यू और वॉइसेस। डायरेक्टर ने इस मूवी के थ्रू वुमेन साइकोलॉजी को प्रेजेंट किया है। बात छोटी सी है, लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ अवर दुनिया एंड इसे ही हम कहते हैं कलयुग। तो खैर, ये सब हम एंड में बात करेंगे। तो पहले इस मूवी का समरी बता देता हूँ, सुनिए। साउथ कोरिया के किसी शहर में अजीब सी घटनाएं होने लगती है। मतलब कुछ लोग अपनों को ही मारने लगते हैं और उस शहर के लोग ये समझते हैं कि ये कोई कर्स है, मतलब ये कोई श्राप है। और चंद दिनों बाद ये कर्स, ये श्राप हमारे हीरोइन की फैमिली पर भी आता है। कई सारे लोग हमारे हीरोइन को मारने की कोशिश करते हैं। क्या एट लास्ट हमारी हीरोइन उनके हमलों से बच पाएगी? आखिरकार कौन कौन हमारी हीरोइन को मारना चाहता है? क्या सच में ये कोई श्राप है या तो फिर कुछ और है? आखिरकार वो लोग हमारी हीरोइन को क्यों मारना चाहते हैं? तो इसी पर बेस्ड है ये मूवी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही किसी घर में एक बच्चे को दिखाया जाता है और वो बच्चा रो रहा होता है और उसी घर में उस बच्चे की माँ की लाश होती है। जैसा लगता हो इस औरत के गले के पास किसी ने खंजर मार दिया हो। वो बच्चा रोता हुआ धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगता है। तो सडनली वो औरत अपनी आंखें खोल देती है और उस बच्चे पर टूट पड़ती है। उसके बाद दूसरे सीन में कुछ न्यूज़पेपर को दिखाया जाता है और इन सारे न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ होती है, कुछ लोग अपनों को ही मार दिया। मतलब एक फैमिली मेंबर ने अपने ही फैमिली मेंबर को मार देता है। इस तरह से अजीब की घटनाएं इस शहर में होती रहती है। उसके बाद हमारी हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है गैना। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, मूवी में ऐसा ही प्रोनाउंस किया गया है। तो गैना किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तो गैना की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम है म्यूंग ही, जो हमेशा गैना के साथ रहती है। गैना की क्लास में एक और लड़की भी होती है और इसका नाम है इयोन क्यूंग। इयोन क्यूंग बहुत अजीब सी लड़की होती है। मतलब ये हमेशा क्लास में साइलेंट रहती है और ना ही इसका कोई फ्रेंड है और उसी तरह ये क्लास की टॉपर भी है। तो पिछले कुछ दिनों से गैना को एक लड़का हमेशा उसे फॉलो करते रहता है, उसे घूरते रहता है, लेकिन गैना उस लड़के को इग्नोर करती रहती है। एक्चुअली गैना पढ़ाई के साथ साथ फेंसिंग में भी टैलेंटेड है। वो बहुत ही अच्छा फेंसिंग खेलती है कि तभी उसी वक्त एक लड़का आता है और इसका नाम है सैंग क्यूंग। सैंग को देखकर कोच इसको डांटने लगता है क्योंकि सैंग सीधी तरह से प्रैक्टिस पे आता नहीं है और हमेशा कुछ न कुछ बहाने बनाते रहता है। गैना का एक बॉयफ्रेंड होता है और इसका नाम है ह्यूंग जुंग। ह्यूंग जुंग किसी हॉस्पिटल में काम करते रहता है, पता नहीं ये डॉक्टर है या नर्स है, व्हाटएवर। कि तभी वहाँ पर गैना की बहन आती है और इसका नाम है गयुन। गयुन उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर गैना को चिढ़ाने लगती है कि वो घर जाकर ये बात मम्मी पापा को बताएगी कि ये दोनों हुकअप कर रहे थे। तो घर जाने के बाद गैना की माँ उन दोनों को ये बताने लगती है कि कल तुम्हारी आंटी की शादी है, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे कपड़े खरीदा है, जाओ जाके देख लो, तुम्हारे रूम में पड़े हैं। उसके बाद दूसरे दिन गैना की फैमिली गैना की आंटी की शादी को जाते हैं। तो मौका देखकर गैना और गयुन ये दोनों अपनी आंटी के पास जाते हैं जिसका नाम है जी सन, शॉर्टकट में जी। वहाँ पर ये दोनों अपनी आंटी की तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं अपनी दूसरी आंटी से मिलने के लिए और इसका नाम है जंगसन, शॉर्टकट में जंग। एक्चुअली जंगसन जीसन की बहन है। तो पहले जीसन की शादी हो रही है कि तभी शादी के माहौल में एक अजीब की घटना होती है। जी ऊपर से नीचे गिर जाती है। तो सारे लोग दूल्हे पर शक करने लगते हैं, शायद दूल्हे ने ही दुल्हन को ऊपर से धक्का दे दिया। तो फौरन गैना की फैमिली जीसन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद जीसन का ऑपरेशन होता है। तो ऑपरेशन थिएटर से जुंग बाहर आता है और गैना की फैमिली को बताने लगता है कि जीसन अब खतरे से बाहर है, बस जीसन को थोड़ा रेस्ट चाहिए। उसके बाद जीसन को किसी दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद गैना अपने माँ बाप को और जीसन के माँ बाप को बताने लगती है कि मैं यहीं पर रहूंगी मेरी आंटी का ख्याल रखने के लिए, आप सारे लोग घर चले जाओ। ऑफ कोर्स वहाँ पर गैना का बॉयफ्रेंड होता है, तो इसीलिए गैना उन सारे लोगों को ये बात कहती है। थोड़ी देर के बाद जब गैना और जुंग ये दोनों जीसन के रूम से गुजर रहे होते हैं तो गैना ये चीज देखकर शॉक में रह जाती है। मतलब उसकी आंटी का कोई और कत्ल कर रहा होता है और दरवाजा अंदर से लॉक हुआ रहता है। और हमको बाद में ये बात पता चलती है
कि जीसन को मारने वाली और कोई नहीं उसकी खुद की बहन होती है जंगसन। जंग जी को बहुत बेरहमी से मारती है, जैसा लगता हो इन दोनों का बहन बहन का रिश्ता नहीं बल्कि दुश्मन दुश्मन का रिश्ता हो। तो जंगसन जीसन को जी भर के मारने के बाद उस कमरे से बाहर आती है और वहीं पर नीचे बेहोश गिर जाती है। ऑफ कोर्स उसके बाद जंगसन को अरेस्ट कर लिया जाता है और गैना की फैमिली ये मानती रहती है कि ये कोई कर्स है, मतलब ये कोई श्राप है और ये श्राप अब इनकी फैमिली पर आया है। तो वहीं पर एक डिटेक्टिव होता है, तो वो डिटेक्टिव गैना के फादर को बताने लगता है एक्चुअली ये केस कोई शॉकिंग वाला केस नहीं है। इससे पहले इस सिटी में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है। उन घटनाएं के सामने जीसन की घटना बहुत ही सिंपल है। जैसे एक बेटे ने अपनी माँ को ही मार दिया, वो माँ उसके बेटे को डांटती थी, इसीलिए वो बेटे ने अपनी माँ को मार दिया। और उसी तरह एक भाई ने अपने भाई को गड़ा दिया, जिंदा दफना दिया। और उसी तरह एक बाप ने अपनी बेटी का रेप कर दिया ब्रूटली। उसके बाद स्कूल में गैना सैम को फेंसिंग में हरा देती है। गैना अपनी आंट को खोने की वजह से बहुत अपसेट सी रहती है। इसके बावजूद भी गैना फेंसिंग बहुत अच्छा खेल लेती है कि तभी वहाँ पर इन दोनों का कोच आता है और सैम को फिर से डांटने लगता है कि वो प्रैक्टिस में ही हार गया, अब क्या कंपटीशन क्या खाक जीतेगा। और वो कोच सैम को बताने लगता है अगर तुम्हारी प्रैक्टिस ऐसी ही रहेगी तो मैं तुम्हारा नाम रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद गैना जब अपने कमरे में सो रही होती है तो गैना को इस तरह से हैलुसिनेशन होने लगता है और एक अजीब की फेस उसकी सीलिंग से नीचे आती है और गैना को बताने लगती है यू आर द नेक्स्ट, मतलब अगली तुम हो। तो ये बुरा ख्वाब देखकर गैना झटके से अपनी आंखें खोल देती है और अपने मम्मा को गले लगा लेती है। उसके बाद दूसरे दिन स्कूल में गैना की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती, तो वो नर्स रूम में जाकर रेस्ट ले रही होती है कि तभी गैना की क्लास में एक लड़का आता है और गैना की क्लास में एक टीचर होता है और उस टीचर को गैना के बारे में पूछने लगता है कि गैना कहाँ पर है। और इसी तरह वो लड़का उस टीचर को बताने लगता है कि हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं और इस वीडियो में गैना होना जरूरी है। तो वो टीचर उस लड़के को यूनक्यूंग को दिखाने लगता है कि ये लड़की भी इस क्लास की टॉपर है, आप इस लड़की को ले सकते हो। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये बात बता दूं कि ये टीचर हमेशा यूनक्यूंग को सपोर्ट करते रहता है, लेकिन वो लड़का मना करके वहाँ से चला जाता है और ये चीज यूनक्यूंग को बहुत इंसल्टिंग लगने लगती है। उसके बाद जब गैना नर्स रूम में होती है तो इसकी फ्रेंड इससे मिलने के लिए आती है और क्लास में जो बात चली है उसके बारे में गैना को बताने लगती है कि तभी वहाँ पर यून आती है और यून को देखकर म्यून ही चुपचाप वहाँ से चली जाती है कि तभी यून अपने हाथ में सीजर लेकर गैना को मारने की कोशिश करने लगती है और गैना को कहने लगती है मर साली मर। तो खैर इस तरह से इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और इन हाथापाइयों में वो सीजर यून के पेट में लग जाती है और यून वहीं पर बेहोश गिर जाती है। उसके बाद में हमको ये बात पता चलती है कि यून को दूसरे स्कूल ट्रांसफर कर दिया है। जब गैना अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में जा रही होती है तो ये बहुत अपसेट से नजर आने लगती है। मतलब एक तो इसकी आंटी मर गई और दूसरी आंटी जेल जा चुकी है और तीसरी बात इसकी क्लासमेट ने इस पर हमला किया कि तभी गैना को उस लड़के की याद आती है जो वो लड़का हमेशा गैना को घूरते रहता है। और आज स्कूल में उस लड़के ने गैना से ये कहा है कि तुम किसी पर भी भरोसा मत करो, किसी पर भी मतलब किसी पर भी, इवन दो खुद पर भी तुम भरोसा मत करो, तुम्हारे साथ बहुत स्ट्रेंज होने वाला है। और इस लड़के का नाम है सुकमिन। ऑफकोर्स सुकमिन की बातें भी गैना को सताने लगती है। जब गैना अपने घर आती है तो इसकी माँ इसको डांटने लगती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि तुम देर रात तक बाहर मत रहा करो, तुम देख रही हो ना बाहर के हालात कितने बुरे हैं। लेकिन गैना अपनी माँ को कुछ ना बताते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तो दूसरे दिन गैना स्कूल में अपने लॉकर के पास खड़ी रहती है तो वो लॉकर सडनली अनलॉक हो जाता है। जब गैना उस लॉकर को ओपन करती है कि तभी एक अजीब की एंटिटी आकर इसके पैरों को जकड़ लेती है। गैना घबराते हुए पीछे हटती है, लेकिन पीछे उसी वक्त इसका वो टीचर होता है और देखते ही देखते वो टीचर गैना पर हमला करने लगता है, उसको मारने की कोशिश करता है। और हमला करते हुए वो टीचर गैना को ये बताने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही यूनक्यूंग इस स्कूल को छोड़ के चली गई है, सारी की सारी तुम्हारी गलती है, इट इज यूर फॉल्ट। जब वो टीचर गैना को मारने ही वाला होता है कि तभी उसका फ्रेंड सैंगक्यूंग इसको आकर बचा लेता है। सैंगक्यूंग याद है ना, जो फेंसिंग में गैना के साथ हार चुका था। तो घबरा कर गैना बाहर चली जाती है तो फिर से सुकमिन इसके सामने आता है और इससे बताने लगता है कि तुम किसी पर भी भरोसा मत करो। उसके बाद गैना अपने आंट से मिलने के लिए जेल जाती है, सच क्या है ये पता करने के लिए। तो जंग गैना को असली स्टोरी बताने लगती है
कि एक्चुअली जीसंग का जो हस्बैंड था वो हस्बैंड जंगसंग का एक्स बॉयफ्रेंड था। मतलब उस आदमी ने जंगसंग से प्यार किया और जीसंग से शादी कर रहा है। और शादी के दिन जब जंग जी के साथ अपने बॉयफ्रेंड को देखी थी तो उसके मन में एक ही बात आई थी कि काश मैं अपनी बहन का मर्डर कर दूं। उसकी खुशियाँ मुझसे देखी नहीं जाती। लेकिन तभी उसी वक्त जी ऊपर से नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जीसंग ऊपर से कैसे गिरी। हो सकता है इसका हस्बैंड ने उसको नीचे से गिराया हो। उसके बाद जब जी हॉस्पिटल में होती है तो जी से मिलने के लिए जंग जाती है। जब जीसंग अपनी आंखें खोलती है, आंखें खोलने के बाद जी जंगसन से एक ही बात पूछती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ पर है। ये सुनने के बाद जंगसन का खून खौलने लगता है। जीसंग को बहुत बेरहमी से मार देती है और जंग गैना को ये बताने लगती है कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है और मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं क्या करके बैठी हूँ। उसके बाद उसी दिन रात सैंग गैना के घर के पास आता है और उसे फोन करके नीचे बुलाता है। वो कहता है तुम नीचे आओ फौरन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब गैना नीचे जाती है तो सैंग अपने हाथ में बास्केटबॉल बैट लेकर गैना पर हमला करने लगता है। उफ, WTF मैन। और सैंग गैना पर हमला करते हुए गैना को ये बताने लगता है कि तुम्हारी वजह से कोच ने मुझे एलिमिनेट किया है, सारा सब कुछ तुम्हारी गलती है। लेकिन गैना अपनी जान बचाते हुए अपने घर के अंदर एंटर हो जाती है और अपने मम्मा को बुलाने लगती है। तो किचन में गैना की मम्मा होती है। तो गैना की माम अपने हाथ में चाकू लेकर गैना को मारने के लिए आगे बढ़ती है और उस पर हमला करते हुए गैना को यह बताने लगती है कि मैंने कितनी बार कहा कि तुम आधी रात को अपने घर से बाहर ना निकलो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती। जब गैना की मॉम गैना को ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है कि तभी गैना का फादर आकर गैना की मदर को कंट्रोल करने लगता है। और ऑफ कोर्स ये देखकर गैना और उसकी बहन टूट के बिखर जाते हैं। मतलब ये लोग समझते हैं कि ये श्राप इनकी फैमिली पर भी आ चुका है। दूसरे दिन गैना अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहीं पर जाने के लिए रेडी हो जाती है और उसका फादर गैना को ये बताने लगता है कि बेटा बाहर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो गैना अपने फादर को बताने लगती है कि पापा घर में भी मैं सेफ नहीं हूँ, पता नहीं कौन कब बदल जाएगा, शायद कुछ दिनों के बाद आप भी बदल जाओ और आप भी मुझ पर हमला करो। तो खैर गैना का फादर गैना को एक एड्रेस बताता है, एक इंसान के बारे में बताने लगता है और गैना को उस जगह पर जाने के लिए कहता है। उसके बाद जब गैना बस में बैठ जाती है तो इसके बगल में सुकमिन भी होता है। तो ये दोनों मिलकर उस विलेज को ट्रैवल करने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों ट्रैवल करने के बाद एक आदमी के पास आते हैं और उसका नाम है डाइयंग। डाइयंग गैना को देखकर पहचान लेता है और उसे पूछता है कि तुम गैना हो ना, क्योंकि गैना का फादर इसको ऑलरेडी बता चुका था कि मेरी बेटी आने वाली है। उसके बाद डाइयंग इन दोनों को अपनी स्टोरी बताने लगता है। तो कई साल पहले डाइयंग को एक अननोन कॉल आता है और वो स्ट्रेंजर डाइयंग को कॉल में ये बताने लगता है कि तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है। ये सुनने के बाद डाइयंग उस स्ट्रेंजर की बातों पर भरोसा नहीं करता और फोन कट कर देता है। तो वहीं पर डाइयंग की माँ होती है। तो डाइयंग की माँ डाइयंग को ये बताने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को किसी यंग मैन के साथ देखा था, मुझे पक्का तो यकीन नहीं है कि वो तुम्हारी वाइफ है या नहीं, लेकिन दूर से देखने पर मुझे तुम्हारी वाइफ ही नजर आई। तो डाइयंग अपनी माँ की बातें सुनकर इसके मन में शक का कीड़ा पैदा होने लगता है। किसी दिन जब डाइयंग और उसकी वाइफ कहीं पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में डाइयंग किसी कपल को देखता है और उन कपल्स को देखकर डाइयंग को उस स्ट्रेंजर और अपनी माँ की बातें याद आने लगती है और उन बातों को याद करके देखते ही देखते डाइयंग अपनी वाइफ को एक बस के सामने ढकेल देता है, जिसकी वजह से उस औरत की मौत हो जाती है। उसके बाद डाइयंग को कई साल प्रिजन में रहना पड़ता है। जेल से छूट के आने के बाद डाइयंग उसी स्ट्रेंजर को ढूंढने लगता है और डाइयंग उस स्ट्रेंजर के कॉल को हर रोज इंतजार करते रहता है। तो फाइनली एक दिन वो स्ट्रेंजर डाइयंग को कॉल करता है और डाइयंग उस स्ट्रेंजर को बताने लगता है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मर चुकी है। लेकिन वो स्ट्रेंजर डाइयंग को ये बताने लगता है कि तुमने बिना वजह तुम्हारी वाइफ पर शक किया और उसी तरह तुमने बेवजह अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। क्या इसके जिम्मेदार मैं हूँ? क्या मैंने तुम्हारी वाइफ को मारा है? और यहाँ पर डाइयंग गैना को बताने लगता है, मुझे इस बात पर अभी भी हैरानी है कि सच में मेरी वाइफ का अफेयर किसी दूसरे शख्स के साथ था और सच में जिन सवालों का जवाब ना हो ऐसे सवाल किसी श्राप से कम नहीं है। उसके बाद जब गैना सो रही होती है तो फिर से इसको एक अजीब का क्रिएचर आकर अटैक करने लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक गैना का नाइटमेयर होता है और सुकमिन को बताने लगती है कि मुझे नहीं लगता ये कोई श्राप है,
तो खैर दूसरे दिन सुबह गैना और सुकमिन ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो ये दोनों जाने के बाद डयंग अपने आप को फांसी लगा लेता है, क्योंकि डयंग समझता है कि इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए यही एक रास्ता है। और इसी तरह डयंग अपनी पत्नी को मारा है, तो वो गम भी ये बर्दाश्त ना करते हुए इसने खुदकुशी कर ली। जब गैना अपने घर आती है तो इसके सामने इसकी माँ होती है। तो इसकी माँ गैना को सॉरी बोलने लगती है और बहुत शर्मिंदा भी महसूस करने लगती है। उसके बाद माँ बेटी ये दोनों गले लग जाते हैं। जब गैना अपने स्कूल जाती है तो इसकी बेस्ट फ्रेंड गैना को ऊपर से धक्का दे देती है, लेकिन गैना उसी दीवार को पकड़ लेती है और लटकने लगती है। और म्यूंग ही गैना को इसके बॉयफ्रेंड के लिए मार रही है शायद। और म्यूंग ही गैना को ये बताती है मर कुतिया मर, कि तभी गैना का हाथ छूट जाता है और गैना उतने ऊपर से नीचे गिरती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये भी एक नाइटमेयर है। एक्चुअली गैना को सुकमिन की बातें याद आने लगती है। उसने कहा था कि किसी पर भी भरोसा मत करो, इसीलिए गैना अपनी बेस्ट फ्रेंड से दूर जाने लगती है। गैना को शक था कि इसकी बेस्ट फ्रेंड इसको भी मार सकती है। खैर उसके बाद गैना किसी दिन सो रही होती है तो उसके घर में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। तो यही देखने के लिए गैना अपने कमरे से नीचे आती है, हॉल में आती है। तो हॉल में आने के बाद गैना को इसका बॉयफ्रेंड दिखता है ह्यूंग जुंग, और जुंग के हाथों में बहुत सारा खून लगा हुआ रहता है। तो गैना धीरे धीरे डिनर टेबल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो वहाँ पर इसके माँ बाप की लाश होते हैं, मतलब जुंग ने गैना के पेरेंट्स को मार दिया है। ये देखकर गैना जुंग को वजह पूछती है, आखिरकार क्यों तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। उसके बाद डायरेक्टर हमको ये फ्लैशबैक दिखाने लगते हैं, जहाँ पर गैना और उसकी बहन जब छोटे बच्चे थे और गैना की फैमिली कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी उसके सामने जुंग और उसका फादर आता है। और उस वक्त जुंग बहुत छोटा बच्चा था और शायद जुंग का फादर कोई एम्प्लॉय था या पता नहीं क्या था। तो जाते जाते गैना का फादर उस आदमी के जेब में कुछ पैसे रख देता है और अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जुंग का फादर जुंग को अपने घर लाकर अपने घर को आग लगा देता है, जहाँ पर जुंग की माँ भी होती है। शायद इनकी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, पता नहीं, डायरेक्टर ने सीधी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। तो अपने बच्चे को बचाने के लिए जुंग की माँ जुंग को एक कपड़े में लपेट देती है और इस तरह से जुंग बच जाता है और रेस्क्यू टीम आकर इसको बचा लेती है। और जुंग समझता है कि उसके माँ बाप की मरने की वजह गैना का फादर ही है, इसीलिए जुंग गैना के करीब आने के लिए ये नाटक किया और मौका देखकर गैना के पेरेंट्स को मार दिया। अब बारी है गैना की और उसकी बहन की। कि तभी वहाँ पर गयून आती है और गयून भी अपने पेरेंट्स को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। कि तभी गैना अपनी बहन को भागने के लिए कहती है। तो इसी हाथापाई में गैना और गयून ये दोनों बेहोश गिर जाते हैं। जब गैना अपनी बहन को बचाने जा रही होती है कि तभी जुंग गैना के पेट में चाकू चुभा देता है। तो फिर से गैना बेहोश गिर जाती है। उसके बाद जुंग उस सारे घर में मिट्टी का तेल डालने लगता है या तो फिर पेट्रोल डालने लगता है और उस घर को आग लगाने के लिए लाइटर सिलगाता है। लेकिन तभी गैना और गयून होश में आ जाते हैं और ह्यून जुंग को मार देते हैं और इसी बीच में वो लाइटर नीचे गिर जाता है और उस घर को आग लग जाती है। लेकिन ये दोनों किसी भी तरह करके बच जाते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में हॉस्पिटल में ये दोनों एक ही कमरे में ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो गैना को फिर से एक अजीब सा हैलुसिनेशन होने लगता है, जैसे लगता हो कोई चाकू लेकर इसे मारने ही वाला है। लेकिन जब गैना अपनी आंखें खोलती है तो इसके सामने इसकी बहन होती है। तो गयून रोते हुए अपना हाथ अपने पॉकेट में रखती है गैना को कुछ दिखाने के लिए। लेकिन गयून अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालती है और अपनी बहन को मारने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर इन दोनों में बहुत हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में वो चाकू गयून के पेट में लग जाती है और गयून मरते मरते गैना को ये बताती है, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने अपनी बहन को मार दिया। जब गयून मर जाती है तो गैना को बाद में पता चलता है कि गयून के पॉकेट में एक्चुअली नाइफ नहीं थी, इसकी फैमिली की फोटो थी, जली हुई फोटो। यही गैना अपने पॉकेट से निकालकर गैना को दिखाने वाली थी। कि तभी उस रूम में सुकमिन प्रकट होता है और गैना को बताने लगता है, मैंने कहा था ना किसी पर भी भरोसा मत करो, इवन दो अपने आप पर भी। और उसी तरह सुकमिन गैना को ब्लेम करने लगता है। यह सुनने के बाद गैना उसी चाकू से सुकमिन पर हमला कर देती है। लेकिन रियलिटी में वहाँ पर सुकमिन नाम का कोई शख्स ही नहीं होता। एक्चुअली गैना सुकमिन को नहीं बल्कि अपने आप को मार लेती है। मतलब सुकमिन और कोई नहीं, गैना का अंदर एक कैरेक्टर होता है जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है और इस तरह से यहाँ पर गैना की भी मौत हो जाती है। तो दूसरे सीन में किसी स्कूल में एक स्टूडेंट को उसका टीचर डांटने लगता है।
उसको बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करने लगता है पूरे स्टूडेंट्स के सामने। तो वो टीचर जाने के बाद उस लड़के के सामने सुकमिन आता है और सुकमिन इस लड़के को बताने लगता है, क्या तुम अपने टीचर को मारना चाहते हो? क्या इसमें तुमको किसी की हेल्प चाहिए? तो वो लड़का हाँ का जवाब देता है। ये देखने के बाद सुकमिन मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों एक्चुअली सच बताया जाए तो श्राप नाम की कोई चीज है ही नहीं है इस मूवी में। सारे के सारे लोग किसी न किसी वजह से अपनों को ही मारने लगते हैं, जैसा आजकल हमारी दुनिया में हम देख रहे हैं। कोई जलस के मारे अपनों को मार देता है, कोई शक की वजह से अपनों को मार देता है, कोई बुलंदी को हासिल करने के लिए अपनों को मार देता है, कोई किसी का प्यार पाने के लिए अपनों को मार देता है। एक्चुअली ये साइकोलॉजी हर एक इंसान के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने गाली दिया तो आप पलट के उस इंसान को गाली दोगे और इसी तरह उस इंसान को याद कर करके अपने मन में उसे गालियां देते ही रहते हो। तो एक सिंपल सी ह्यूमन साइकोलॉजी है और ये कॉमन की बात है। लेकिन ये साइकोलॉजी कुछ ऊपर लेवल तक चल जाएगी तो आपके अंदर सुकमिन आ सकता है और ऐसा सुकमिन आपको कंट्रोल करने वाला होता है, जैसा इसने काफी सारे लोगों को भटकाया है और ये चीज खुद अपने फैमिली मेंबर्स को मारने में मजबूर करता है। सिंपल से इस मूवी का आंसर इस मूवी में ही है। मतलब जो सवाल का जवाब ना मिले वो किसी श्राप से कम नहीं है। इसीलिए जब कभी भी आपको शक हो तो पहले उस बात को क्लियर कर लेना जरूर, वरना ऐसे लोगों के अंदर सुकमिन आ सकता है। तो हाल ही में मैंने ऐसी एक जबरदस्त मूवी देखी थी तो इसी कॉन्सेप्ट में बनी थी और वो मूवी बहुत पॉपुलर है। तो खैर कमेंट करके बताना जरूर आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।